टाइम पे हमारी सबसे अच्छी सेल्स जो हैं वो $1 मिलियन प्लस मैंने आपको बताया। तो जी। स्टूडेंट मेरी बात ऐसे सुन रहा था जैसे मैं उन सबसे सीनियर होता हूँ। हालाँकि वहाँ पे मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, मुझसे ज़्यादा एज वाले, मुझसे डबल पैसे वाले लोग बैठे होंगे, लेकिन जिनके बाप का पैसा होगा। मैं खुद कमा के वहाँ गया हूँ। पैसा कमाने के लिए मेन चीज़ जो आपकी ज़रूरी है वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड वर्क लाइफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक एंड कमेंट करें और बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल इनसाइड वर्क लाइफ में। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स जिसने 21 साल की उम्र में उस मुकाम तक जा पहुंचा है जहां पर बहुत से लोगों का पहुंचना ड्रीम होता है। तो आइए हम बात करते हैं उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में और जानते हैं कि किस तरह वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मैम? ठीक है। जी मैं ठीक हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंशाल बिन शकील है और मैं सीईओ हूँ ओमनीवर्स बिज़ का। एंड इसके अलावा मैं अमेज़ॉन एक्सपर्ट हूँ। 5 साल से मैं अमेज़ॉन एफबी होलसेल मॉडल पे वर्किंग कर रहा हूँ एंड फ्रीलांसिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टोर्स भी रन कर रहे हैं। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक्चुअली देखें, जब एक फ्रीलांसर अपना करियर स्टार्ट करता है उसको सबसे पहली स्ट्रगल तो होती है अपनी प्रोफाइल को रैंक करना, एक क्लाइंट विन करना। क्लाइंट विन करने में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे ज़्यादा आप प्रोफाइल अच्छी बना सकते हैं, आप प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, आप उसकी रैंकिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट आने के बाद सबसे मेन जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है फ्रीलांसर्स को, और मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आपके पास एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, आप क्लाइंट को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, फिर आपका वो क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्ट हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को बेहतर किया, चीज़ों को सीखा, कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना किया कि किस तरह इनको बेटर कर सकते हैं, क्लाइंट के क्वेश्चंस को टैकल करना सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स को भी सर्व कर रहे हैं और अपने स्टोर्स भी रन कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेनली आपका जो वे ऑफ टॉक है, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, अगर आप क्लाइंट को उसके पेन पॉइंट को समझ के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से क्लाइंट आपके पास कहीं नहीं जाता। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, आपको बोलने का तरीका नहीं पता कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको ये चीज़ कैसे समझानी है कि आप बाकियों से बेहतर कैसे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे मुश्किलात का सामना हो सकता है। क्लाइंट तो उसी को चूज करेगा ना जो उसके लिए बेहतर होगा और उसे बेटर सर्विस देगा और जी। जो उसको समझ सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। क्लाइंट ने मेनली आपसे आपको अपना उसने एक सिंपल आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता देनी है कि मेरा ये काम है और मैंने ये काम आपसे करवाना है, या ये मेरा प्रॉब्लम है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा आता है आपके पास, आके बोल देता है मैं अमेज़न का एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अब आपने उसको बिल्कुल ज़ीरो से गाइड करना है, वॉक थ्रू करना है कि आपके लिए हम कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपको ये बिज़नेस के अंदर ये स्टेप्स लेने चाहिए, ये नहीं लेने चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं क्लाइंट आया, उसको आते ही हम पहले अपनी सैलरी बता दें, उससे पहले अपनी सैलरी ले लें। आपको हमेशा क्लाइंट को उसका जो है वो पेन अपने पॉइंट समझना जी। है, आपको क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट समझना है, फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अमेज़न जो करते हैं, आपको जी। किस चीज ने मोटिवेट किया था कि आपको अमेज़न स्टार्ट करना चाहिए? बेसिकली मेरी जो मोटिवेशन है, मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे फादर हैं, वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने भी 1994 में मैं प्राउडली बताता हूँ कि उन्होंने बैंक से लोन लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं। और उनको देखते हुए मुझे अर्ली एज में एक शौक डेवलप हुआ, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा हमने। तो मैंने 16 साल की उम्र में बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ से सीखा, सीखते अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मैं ओमनीवर्स बिज़ को एक इंटरनेशनल कह सकता हूँ कि लेवल पे हम अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं बेसिकली। आपने 16 साल में इसको स्टार्ट किया था, तब आप स्टडी भी साथ कर रहे थे? मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ स्टार्ट किया, जो कि दुनिया की सबसे एक आला तालीम कंसीडर की जाती है और जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैंने उसके अंदर भी मेहनत की और साथ अपना अमेज़न के वर्क को भी सीखा और एक बहुत थोड़े अरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ कंप्लीट किया और उसकी मदद से अल्लाह ताला ने बरकत ऐसी दी कि मुझे अमेज़न स्किल सीखने में बहुत फ़ायदा हुआ। थोड़ी मुश्किलात पेश आई एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लेकिन फिर मुझे मेरे एक मेंटर मिले, उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया और इस फील्ड के अंदर वो मेरे स्टिल 5 साल से अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड हैं सारे एहसान साहब। थैंक यू सर, आपने मुझे सारी चीज़ें सिखाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे आ गए हैं। कभी लाइफ में फेलियर महसूस हुआ? जब आपको
आलस हो जाती है, समटाइम्स आप काम करना छोड़ देते हैं। जब भी आपने अपने आप को ये सोच लिया कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वहाँ पे आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। कभी लाइफ में आप ये सोच लें कि अब मुझे सब कुछ आता है, मैं कुछ अब मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर आप फेलियर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन फेलियर महसूस मुझे कब होता है, जब मेरी टीम के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस हो, या कोई मेरा टीममेट मुझे जो है वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करने के बाद भी अच्छे तरीके से वो आउटपुट ना दें। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं एज अ टीम लीड अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन फिर जब बाकी टीममेट्स को देखते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो राज़ी हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन फील होती है। और जहाँ कहीं कोई चीज़ की समझ ना आए, फिर मैं अपने फादर से मशवरा कर लेता हूँ, अपने सर से मशवरा कर लेता हूँ और मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। जो बिगनर्स हैं जो अमेज़न की तरफ आना चाहते हैं हुँ, हुँ। लेकिन उन्हें लगता है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना मतलब पैसा वेस्ट करना है, तो हुँ, इसमें हुँ। आप उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मैं समझ गया हूँ, और इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन बेसिकली हम मुझसे पूछा जा रहा होता है कि अमेज़न के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें और हम हमारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, या अमेज़न डेड हो गया है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको किसने कहा है कि अमेज़न एक इन्वेस्टमेंट का काम है? अमेज़न के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो सकती है, ये अमेज़न बहुत सारे लोग कहते हैं डेड हो गया है, इसमें से अर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको आप सेल्स में आपको दिखाऊँगा, आप अपने इसमें व्यूअर्स के लिए ऐड कीजिएगा कि टिल ठीक। डेट हमने $1 मिलियन प्लस सेल्स हैं हमने जनरेट कर ली हैं। और इसके अलावा अमेज़न की ही सर्विसेज प्रोवाइड करके लास्ट ईयर नवंबर से अभी तक कलेक्टिवली मैं तकरीबन $60,000 से अबव कमा चुका हूँ, अपवर्क से सिर्फ। और इसके अलावा जो अमेज़न का क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ाया होगी, तो हु टोल्ड यू टू डू इन्वेस्टमेंट इन अमेज़न? आपको किसने कहा है अमेज़न में इन्वेस्टमेंट होगी? आप इस तरह से अगर आप खुद बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब जो वेब डेवलपर्स हैं, सब अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट बना के तो प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज नहीं बना रहे होते वहाँ जी। पे, वो तो क्लाइंट्स को वेब डेवलप करके दे रहे होते हैं ना। आप ये कुछ लोगों का जो एतराज़ होता है अमेज़न सिर्फ इन्वेस्टमेंट की गेम है, तो क्या जो वेब डेवलपर्स हैं, जो ऐप डेवलपर्स हैं, जो गेम डेवलपर्स हैं, वो सारे खुद के लिए गेम्स और ऐप्स बनाते हैं? वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जी, उसके पैसे बिल्कुल। लेते हैं। सेम इसी तरह से आप अमेज़न सीखें, क्लाइंट आएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, आप बिजनेस करें एंड अपना उससे अर्निंग लें। आपको एक भी क्लाइंट मिल जाता है, $300 मिनिमम क्लाइंट आता है, तो 90,000 रुपया पाकिस्तानी आपका थोड़ा तो नहीं है ये, ठीक है। और बहुत जी। सारे लोग कमा रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 90% से प्लस मेरा जो सक्सेस रेशो है। आप सर्विसेज़ अपवर्क पे देते हैं? अपवर्क पे भी सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा बेसिकली मैंने जो मेनली मेरा जो ग्रिप थी वो फाइवर पे थी, और अभी भी फाइवर पे है, लेकिन कुछ टाइम पहले जब ये फ़लस्तीन इसराइल वॉर स्टार्ट हुआ तो मेरी कुछ टॉप रेटेड प्रोफाइल्स थी अपवर्क फाइवर पे, तो वो हमने सारी बाइकआउट के चलते हुए वो रिमूव कर दी हैं, और उसके बाद से फाइवर को हमने इतना ज़्यादा नहीं वो आगे लेके चले। सिर्फ मेनली अपवर्क को फोकस किया और लिंक्डइन पे क्लाइंट को। और इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास जिनके साथ पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं मेरे अमेज़न पे, तो लि उन्हीं को फोकस कर रहे हैं हम लोग। लिंक्डइन से क्लाइंट्स कैसे हंट करते हैं? लिंक्डइन मतलब पे कोई आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। जी। आपको एक वैल्यूएबल इनसाइट्स, आप ये नहीं है कि अपनी रील्स बना के वहाँ पे शेयर करने लग जाएँ। कोई आप अपने फैमिली की गैदरिंग हुई है, वो चीज़ें आप वहाँ पे एक वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करें। आपका जो क्लाइंट है, अगर वो आपको ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली रीच आउट करना है। जी। क्लाइंट आपका कैसे बनता है? एक कम्युनिटी है, वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप उसको जाके ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस के साथ आंसर करें। तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई बंदा आपके आंसर से मोटिवेट हो जाए और वो आपको एज़ अ क्लाइंट रीच आउट कर ले। ठीक है? तो ये सारे सिनेरियोज़ होते हैं अगर आपने डायरेक्टली क्लाइंट लेना है। सही। जी। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन मीन्स अपने पूरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो उसमें हाँ, होना आपकी चाहिए और एक वर्क सैंपल भी लगाने प्रोफ़ेशनल आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर हो, आपका और नेम जो है, आपकी डिस्क्रिप्शन अपने बारे में जो आपने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, वो आपका प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा सही। जी। फाइवर क्यों छोड़ा था आपने? फाइवर मैं रीज़न बता चुका हूँ कि इज़राइली मार्केट प्लेस है, वो क्लियरली इसको इंडिकेट करते हैं कि हम इज़राइली मार्केट प्लेस हैं। और ये जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस होती हैं, इनका शेयर होता है, मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स विन करूँगा उसमें से 20% फाइवर लेगा। तो अब मैं अगर $10,000 का रेवेन्यू बना रहा हूँ, उसमें से 20% वो लेके जा रहा है, तो सीधा सीधा क्लियरली मैं इसराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ इसमें। उसके बदले में मैंने अपवर्क को प्रेफर किया है। कुछ लोग यहाँ पे आके कहेंगे आप आईफोन यूज़र हैं, आईफोन भी इसराइल का है, आप अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, आपने मैकबुक्स रखी हुई हैं, तो भाई जो चीज़ क्लियरली उसको है ही इसराइल की, मैं उसको तो बाइकआउट कर रहा हूँ। आप मुझे लिस्ट में दे दें कि आईफोन बाइकआउट करना है, फिर आप मुझे कहें कि इसको आपने क्यों नहीं बाइकआउट किया या अपवर्क को क्यों नहीं किया। अमेजोन है एक अमेरिकन मार्केट प्लेस है। अब जी। अमेरिका के सारे जेफ बेजोस क्लियरली थोड़ी इसको दे रहा है, पे कर रहा है इसराइल को।
जो चीज़ इसराइल को क्लियरली पे कर रही है, हम उसके उससे उतना बच सकते हैं। हम हमारे पास कोका कोला को बाइकआउट करके उसके मुकाबले में गोरमे कोला है, तो हम कोका कोला क्यों पिएं? ठीक जी है। ये तो है। ये इन इन थोड़ी सी, वो मेरा अपना एक पर्सनल इशू है। बाकी आप लोगों को अब आपकी अपनी चॉइस है। आप फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल मानता है इसराइली को सपोर्ट करने का, तो आप करें। आप अमेज़न जो है आप जो है आपने ये इंस्टीट्यूट क्यों बनाया था? मतलब आपको क्यों लगा कि आपको जो है ये बनाना चाहिए? इसकी दो रीजंस थी। एक तो लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज जो है वो बहुत मुश्किल मिलता है। स्टार्टिंग में हमारी कम्युनिकेशन हुई तो मैंने आपको बताया कि मुझे इस फील्ड के अंदर जब मैं आया हूँ तो कुछ चीज़ें जो हैं वो नॉलेज, हर बंदा एक इंस्टीट्यूट बना के बैठ जाता है। अब आज से 2019-20 में देखा जाए तो हर एक गली के अंदर 7 अमेज़न के ऑफिस थे जो अमेज़न सिखा रहे थे, लेकिन अभी वो सब लोग पता नहीं कहाँ पे हैं। रीज़न क्या थी? वो सिर्फ ना एक जिसको कहते हैं मंजन सेलर बन के आए थे। जी। ठीक है? लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज नहीं था। जिन चीज़ों को, जिन हर्डल्स को मैंने फेस किया, जिन चीज़ों को, जो क्वेश्चंस मेरे नहीं प्रॉपर टाइमली आंसर हुए, उन चीज़ों को करने के लिए एक रीज़न तो ये हो गई, हमने इंस्टीट्यूट बनाया कि प्रॉपर एक एक वैल्यूएबल इनसाइट दी जाए लोगों को। प्रॉपर उनको बताया जाए कि ये नॉलेज है। उनको एक सीधी गाइडलाइन दी जाए। जो चीज़ें 5 साल में सीखी हैं वो बच्चे को 2 महीने में एक उसका पाथवे बना दें कि आप इस ट्रैक पे आ जाएँ। 5 साल को 2 महीने से कंपेयर करना तो एक बेवकूफ़ी होगी, लेकिन उसको एक पाथवे बना देते हैं, वो ट्रैक पे आ जाता है, उसको गाइडेंस मिल जाती है सीनियर्स की। और दूसरी रीज़न थी फीमेल्स के लिए एक सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट बनाना। हमारे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फ़ीमेल्स के लिए एक सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। वो बाहर निकलती हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती हैं कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है और क्या अगले बंदे की सोच होती है। तो ये चीज़ें फ़ील की थी, और मेरे जो फ़ादर हैं, मैंने बताया, मेरी मोटिवेशन भी है, मैं उनसे हमेशा, मेरे मेंटोर भी कह सकते हैं। मैं जी। उनसे उनकी एक बड़ी अच्छी सोच थी, हमने उस पे काम किया है कि फ़ीमेल्स के लिए एक सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट हो, जहाँ वो आएँ, घरों से जैसे आएँ वैसे काम सीख के अपने घर में वापस चली जाएँ। उनको कोई यहाँ पे जो है वो अनसेफ फ़ील ना हो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ें हमने इसलिए एक इंस्टीट्यूट बनाया है। और इसकी सेकंड ब्रांच हमने भी ओपन की है। यही रीज़न है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर लड़कियों को एक सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पे वो सीखें, और सीखने के बाद अगर वो काम करना चाहें तो काम के लिए भी उनको एक सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट मिले। रेदर दैन कि वो उनको हर बंदा भेड़िए की नज़र से देखे, और जब वो जॉब की तलाश में निकलें तो उन्हें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़े। और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक इंस्टीट्यूट हमने स्टार्ट किया है। कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे ये कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं? जो फिज़िकली आप कहें तो तकरीबन 3000 के करीब मेरे पास होंगे स्टूडेंट्स, जिनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ। जो फिज़िकली मेरे पास ब्रांचेज़ में इस्लामाबाद, हटराजकां और भावलपुर वाली ब्रांचेज़ से जिन्होंने सीखा है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन का कहते हैं तो ऑनलाइन मेरे पास ऑलमोस्ट 200 के स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ। जिसमें यूएस, यूके, कनाडा और जर्मनी और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब जगह से स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। बिलियनियर कैसे बना जाए? आपके पास क्या आइडियाज़ और प्लान्स थे जो आपको बिलियनियर बना सकते थे? देखिए, बिलियनियर मैं अभी तक तो बना तो नहीं हूँ, और ना मैं इसको इस तरह से आंसर कर सकता हूँ। अगर मैं बिलियनियर हूँ तो फिर मैं एक इसको अच्छा आंसर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से एक यूनिक आइडिया और यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कंसिस्टेंसी, मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, और अपन कंटिन्यूस लर्निंग। आप अपने देखें कि कौन सी चीज़ है मार्केट में जिसको आप फुलफ़िल करके आप लोगों से पैसा कमा सकते हैं। आप पैसा जी। किस तरह से कमा सकते हैं, आपने उस पेन पॉइंट को ढूँढना है, और कंसिस्टेंसी से आपने उस पे वर्किंग करनी है। ये नहीं है कि आपकी अगर एक $1000 अर्निंग स्टार्ट हो गई है और आप लेज़ीनेस का शिकार हो जाएँ और लेटे रहें सारा दिन और कोई काम ना करें, और फिर आप कहें मैं मिलियनेयर क्यों नहीं बना, मैं बिलियनेयर क्यों नहीं बना। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ कनेक्शंस हैं जो ऐसे लोगों के साथ जो बिलियनेयर हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिकेशन होती है, मेरी एक बिलियनेयर हैं, उनके साथ पार्टनरशिप भी है अमेज़न स्टोर में। तो उनके अंदर ये चीज़ है, 2 चीज़ें उनमें मैंने फ़ील की हैं। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, उन्होंने अभी तक भी हार्ड वर्क नहीं छोड़ा। दूसरी चीज़ स्माइल फेस की, आपका लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है। अगर आप अपने मुँह पे स्माइल रखते हैं, हर बंदे के साथ प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से मिलते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा-सा पैसा आने के बाद आपका मुँह ऐसे बन जाए कि जैसे आप फ़िरौन हैं, तो फ़िरौन भी आखिरकार मर जाता है, जी। ठीक है? तो आपने वो चीज़ नहीं बननी, आपने ख़ज़ाने जमा करके अपने आप को एक ताकत का अंबार नहीं बना लेना, आपने लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करनी है। जितने ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लोगों के से दुआएँ लेंगे, उनके पॉइंट्स, पेन्स को समझेंगे, उतनी जल्दी आप पैसा कमा सकते हैं। लोगों के साथ में खुशमिज़ाजी से पेश आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ताकि आप जब यहाँ से जाएँ या कोई आपका
वो एक इंडियन यूट्यूबर हैं ज़ाकिर खान, उनका एक ड्रीम है, उनसे पूछा कि आपका ड्रीम क्या है? उसने कहा मौत, मुझे ज़िंदगी बेशक गुमनामी की मिल जाए लेकिन मैं मौत बहुत मशहूर चाहता हूँ। ठीक है, उनका एक शेर भी था, शेर था कि आप जब मरे ना तो आपके जनाजे से पता चलता है कि आप किस तरह के इंसान रहे हैं, आपका कद क्या था, आपने ज़िंदगी में किया क्या है। जी। आपके यहाँ से आप लोग यहाँ से जाने के बाद मेरे बारे में जो बात करेंगे ना, वो असल मैटर करेगी। आपके हिसाब से अमेज़न का क्या फ्यूचर है? देखिए, अमेज़न का फ्यूचर बेसिकली बहुत सिक्योर है। एक बहुत सारी मार्केट प्लेसेस आती हैं, आप जब तक उसको सही तरीके से लेके चलते हैं ना, आप उस पे कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। अमेज़न के ऊपर बहुत सारा गंद आ गया था। गंद से मुराद मेरे ऐसे गंदी ज़हनियत के लोग जिन्होंने अमेज़न पे आके स्कैम्स किए, ड्रॉप शिपिंग वाला काम मामला किया, अमेज़न को थोड़ा नुकसान पहुँचाया, उसको जो रेप्लिका आइटम्स सेल किए इस पे, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब इवेंचुअली उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि अमेज़न ने पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बैन करना स्टार्ट कर दिए। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बैन हो रहे हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किल से अकाउंट अप्रूव होता है या सस्पेंड हो जाता है, जिस वजह से हर पाकिस्तानी बंदा अमेज़न छोड़ के चला गया। अब सिर्फ अमेज़न पे वो बंदे पाकिस्तानी बचे हैं जो कि कंसिस्टेंसी से राइट माइंडसेट के साथ आए हैं। वो ना वहाँ पे स्कैम करेंगे, ना हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात आएँगी। तो अमेज़न एक तरह से उन्होंने सफाई कर ली है, अब साफ़ सुथरे लोग अमेज़न पे बाकी रह गए हैं, तो अमेज़न का जो फ्यूचर है वो मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। तो आप बिगनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिगनर्स के लिए मैसेज है कि पहले लर्निंग करें फिर अर्निंग की सोचें। हमारे यहाँ पे पहले अर्निंग का सोचते हैं फिर लर्निंग का सोचते हैं। पहले लर्निंग एंड देन अर्निंग। उसके उसके अंदर लर्निंग के अंदर आपका स्किल सेट तो जो भी होगा, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गेम डेवलपमेंट देख लें, एसईओ सीख लें या आप अमेज़न सीख लें। कोई भी आपका जो स्किल सेट होगा, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड क्लाइंट एक्विजिशन। आपको कम्युनिकेट करना आता हो, आपको क्लाइंट को एक्वायर करना आता हो कि मैंने क्लाइंट को कहाँ से एक्वायर करना है, मैंने अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, ये चीज़ें मेनली आपको सीखनी पड़ेंगी। जी। हमारे यहाँ कहते हैं कि एसईओ सीख लिए अब हम कामयाब फ्रीलांसर बन जाएंगे, और जो मेन चीज़ होती है उस पर फोकस ही नहीं करते। मेन चीज़ मैंने बता दी है कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं इसी पे 100% अपने ईच एंड एवरीथिंग इस पर ड्रॉप करता हूँ। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपके पास स्किल है, आपके पास सिर्फ स्किल है, मेरे पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। जी। आप एसईओ की फुल एक्सपर्ट हैं, मुझे एसईओ का ए टू जी कुछ भी नहीं पता, मैं क्लाइंट लॉक कर लूँगा, आपसे नहीं होगा। जब रीज़न, तक कम्युनिकेट ही कम्युनिकेशन नहीं। जी। स्किल्स मेरी बेहतर हैं, आपकी कम है, तो क्लाइंट उसी के पास आएगा जो कम्युनिकेट कर सकता है, जो शीशे में उतार सकता है। हर किसी के ज़हन में ये सवाल आता है कि पैसा कमाया जाए, लेकिन वो उनको मेथड नहीं पता कि वो पैसा कैसे कमाएँ। तो आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताएँ कि पैसा आपके लिए पैसा जो था वो क्या ज़रूरत थी आपकी? पैसा हर किसी के लिए एक कमाने का मेथड भी डिफरेंट होता है, हर किसी का नसीब भी डिफरेंट मेथड से होता है। अब हर बंदा अमेज़न के अंदर ना सक्सेसफुल हो सकता है और ना ही अमेज़न सबके लिए एक वो कहते हैं कि सबके लिए अमेज़न ही है जिससे अमेज़न से अर्निंग करेंगे। और मेरी जो ज़रूरत थी वो बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में कि पैसा जो है एक तरह से आप जन्नत ख़रीद सकते हैं। जन्नत कैसे ख़रीद सकते हैं? आप नेक काम कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं, अपने माँ-बाप को खुशी दे सकते हैं। आपके बाप को कोई चीज़ चाहिए, अगर खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे आपके पेरेंट्स बीमार हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उनका इलाज करवा सकते हैं। तो क्या ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा जो आप उनके बाद एक उनके लिए पैसा कमाना मेरा मकसद था कि मैं अपने वालिदैन को एक अपनी तरफ से कुछ अच्छी प्रिविलेजेस दे सकूँ और कल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। दूसरी चीज़ थी माइंड में चैरिटी वग़ैरह, ये तो सब एक मुसलमान का एक माइंड में होना चाहिए कि इंसान ने अगर पैसा कमाना है तो अल्लाह के रास्ते में भी देना है। तीसरी चीज़ जो पैसा कमाना ज़रूरी है वो आपको मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि कामयाबी के 100 रिश्तेदार होते हैं, नाकामी यतीम होती है। जब तक आप नाकाम हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं। अभी जो मेरी एज है, मेरे जो क्लास फ़ेलोज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में लास्ट सेमेस्टर में होगा, कोई 6th सेमेस्टर में होगा, कोई 7th सेमेस्टर में होगा, और उसी यूनिवर्सिटी में मैं अपने स्किल बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जाके एज़ अ पैनल टॉक करके आया हूँ, एज़ अ गेस्ट स्पीकर गया था वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एक शील्ड उन्होंने प्रोवाइड किया है, और 1500 स्टूडेंट मेरी बात ऐसे सुन रहा था जैसे मैं उन सबसे सीनियर होता हूँ। हालाँकि वहाँ पे मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, मुझसे ज़्यादा एज वाले, मुझसे डबल पैसे वाले लोग बैठे होंगे, लेकिन जिनके बाप का पैसा होगा। मैं खुद कमा के वहाँ गया हूँ। ये किस चीज़ से है? मेरे वर्क एक्सपीरियंस से, मेरी मेहनत से और अल्लाह ताला के जो है करम से। मेरी सिर्फ़ मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको एक चीज़ आपने बताऊँ कि कामयाबी का आपने शायद कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा था कि आपके लिए पैसा क्या ज़रूरी था और कैसे आपने
किस तरह कमाया जा जी सकता है, यही क्वेश्चन था शायद, किस जी तरह कमाया जा सकता है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए एक बात कहूँगा, पैसा कमाने के लिए मेन चीज़ जो आपकी ज़रूरी है वो एक मेहनत, दूसरी आपके माँ बाप की दुआएं, और जी तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी खुद की अपने लिए दुआ। आप मेहनत करें सिर्फ, और दुआ ना करें। आप तकब्बुर में हैं, आप गरूर में हैं। आप सिर्फ दुआ करें, आप मेहनत ना करें, तो आप बेवकूफ़ हैं। अगर आप दुआ और मेहनत बराबर करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब नहीं करेंगे। आप हमारी ऑडियंस को सेल्स भी दिखा दें अपनी, आपने जो अर्निंग जी, की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस साल एक स्टोर की आपको सेल्स दिखा देता हूँ, जो कि इस टाइम पे हमारी सबसे अच्छी सेल्स जो हैं वो $1 मिलियन प्लस मैंने आपको बताया। जी तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें आप सेल्स। मैं आपको रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारी इस स्टोर की सेल्स हैं। मैं हम्म, आपको इसका जो है वो स्नैपशॉट्स भी दे देता हूँ ताकि आप अपने उसमें ऐड कर सकें, और इसको इंशाल्लाह आप अपने व्यूअर्स को बताइएगा कि अमेज़न के अंदर अभी भी स्टिल पोटेंशियल है। जो कहते हैं कि अमेज़न डेड हो गया, वो मुझसे बात करें। आप अमेज़न की सिर्फ़ ट्रेनिंग्स देते हैं या फिर आप जो बच्चे आपसे सीखते हैं उनको बाद में वर्क भी प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली अमेज़न की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को जो काम सीख लेते हैं वो उनको हम अपने प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाते हैं। उनमें से जो सब घर से काम कर सकती हैं उनके लिए ये है कि सेफ़ एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट उनका है कि अगर सब यहाँ पे नहीं आ सकती, रात का काम यूएस का होता है तो वो जी घर से काम करती हैं। और मेल्स के लिए मेरी प्रॉपर अंदर टीम बैठी है, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, आप वो देखें। जी और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर काम कर रहे हैं लड़के। चलें आप हमें जी, विज़िट करवा दें। चलें आ जाएँ। अब मैं आ जाएँगे। सबसे बेस्ट होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छे एटीट्यूड के साथ चलते हैं, उनको मैं अपनी टीम में यहाँ फिजिकली बिठा के काम भी करवाता हूँ। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए और ऑडियंस नो को प्रॉब्लम। गाइड करने के लिए कि वो अभी भी जो है वो अमेज़न सीख सकते हैं और जी, अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, आपकी किसी व्यूअर को कोई क्वेश्चन हो, मैं उसको आंसर करने के लिए भी रेडी हूँ। और अगर वो ऑफिस फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आ सकते हैं।